हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 80, जिसमें जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही आईबीएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही आईबीएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विक्रमजीत सेन को। हाल ही में आईबीएफ का अध्यक्ष विक्रमजीत सेन को नियुक्त किया गया है। आईबीएफ का फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। यह सुनार नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही किस राज्य में पिछले 6 वर्षों में काले हिरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही किस राज्य में पिछले 6 वर्षों में काले हिरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। हाल ही ओडिशा राज्य में पिछले 6 वर्षों में काले हिरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। पूछा गया आपसे हाल ही में अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्रिस्टीन बरमुथ। हाल ही में अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टीन बरमुथ बनी है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहां के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी। वर्ष 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तथा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आपको राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री जी का नाम तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन राष्ट्रपति यदि आपसे पूछा जाए तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। विक्टोरिया मेमोरियल हाल का निर्माण वायसराय लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। यह कोलकाता में स्थित है और यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष में चलाया गया था। पूछा गया है आपको चार ऑप्शन देकर भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1881 में। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान वर्ष 1881 में चलाया गया था। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान संविधान में संशोधन करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी संस्था संविधान में संशोधन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संसद। संसद संविधान में संशोधन करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस एक्सरे ने खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसे एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, विल्हम रॉन्टजेन को। विल्हम रॉन्टजेन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है
एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यांगत्जे नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। यह नदी चीन में बहती है। यह एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर में। मध्य प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां ने। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। यह विश्व का 7वां अजूबा है। शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी था। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक में। हम्पी के स्मारकों के समूह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मध्यकाल में हम्पी हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका हो गया है हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है और हम्पी किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1336 में हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने की थी और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन इससे आपके तैयार होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी थी। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया आपसे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने 1973 में मोटोरोला के प्रथम हैंड हेल्ड मोबाइल की कल्पना की थी। उन्हें इतिहास में सेल फोन का जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया आपसे, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल। कथकली एक नृत्य का रूप है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी अधिकतम थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 नेकचंद। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 छतरपुर में। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर में है। प्रदेश के छतरपुर जिले में ही प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर स्थित है जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है घर्षण इनमें से किन कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अनियमितताओं। घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। किन्हीं दो परतों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण बल के लाभ और हानि दोनों होती है। जैसे लाभ है घर्षण बल के कारण ही हम किसी चिकनी सतह पर चल पाते हैं और हानि है घर्षण बल के कारण मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति कैसी गति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक समान त्वरित गति का। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसी पिंड अथवा वस्तु जिसका त्वरण नियत हो उसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। किसी भी पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, थाइमस ग्रंथि। वक्ष गुहा में अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन आरंभ होने तक सक्रिय रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है सिनकोना वृक्ष का कौन सा भाग औषधि देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, छाल। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन का निर्माण होता है। कुनेन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है द्रव चालित ब्रेक जो ब्रेक होता है वह किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पास्कल के नियम। द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है तथा सभी हाइड्रोलिक जो मशीनें होती हैं वह भी पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पूछा गया आपसे हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क की अंग प्रणाली हाइपोथैलेमस के द्वारा भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संक्षारण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि यदि जंग लगता है तो लोहे का संक्षारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोराइड। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। टूथपेस्ट में पाया जाने वाला फ्लोराइड दांतों के अपक्षय को प्रगतिशील होने से रोकता है। यह दांतों को शीघ्र अपक्षय होने से बचाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय